आइए आज हम देखते हैं कि भारत में जो राज्य हैं और वो कहाँ पर आते हैं। हम नक्शे में थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि जितने भी 10th क्लास 9th क्लास के बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ पर है मैप में। और उनके जो सोशल का जो सब्जेक्ट होता है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि मैप में जो भारत का मैप दिया जाता है उसमें राज्य पूछे जाते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड मैं लेकर आया हूँ और उससे जुड़ी हुई जितनी भी पॉइंट है सभी राज्यों को मैं आपको मैप में दिखा दूंगा कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए और आप उससे समझ भी सके। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका भारत का ये नक्शा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके और आपको पॉइंट आसानी से समझा देता हूँ। ठीक है, इसको सबसे पहले तो मैं बड़ा कर दे रहा हूँ और इसको ऊपर से लेकर, ठीक है, ऊपर से लेके मैं सारे पॉइंट को आपको बताते जाऊँगा। ठीक है, एक चीज़ और पहले थोड़ा सा नीचे ये पॉइंट को बता देता हूँ कि ताकि आपको ये वाला पॉइंट जो है वो आइडिया मिल जाए। ये पॉइंट बोल रहा है कि देखो ये ब्लू कलर का लाइन इंटरनेशनल बाउंड्री बताएगा। ठीक है, व्हाइट कलर की लाइन स्टेट और यूटी बाउंड्री बताएगा। ठीक है, स्टेट मतलब जो हमारे देश के स्टेट हैं उनके बीच का बाउंड्री व्हाइट कलर से बताएगा, या यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, जैसे दमन एंड दीव है, दादरा नगर सिलवासा एंड दादरा नगर हवेली है, फिर बाद में और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, जो अभी बने हैं जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये भी हैं। ठीक है, फिर कंट्री कैपिटल को ये रेड कलर का इस प्रकार का सिंबल दिखाएगा और पॉइंटेड में ब्लैक कलर का पॉइंट करके बताएगा वो स्टेट और यूटी का कैपिटल बताएगा। पॉइंट जो बताएगा ना स्टेट और यूटी का, जो ब्लैक पॉइंट बताएगा वो बता रहा है कि स्टेट या यूटी का कैपिटल बताएगा। तो वो चीज़ें भी मैं आपको बताते जाऊंगा, जिसके साथ साथ आपको उसके स्टेट का नाम और प्लस उसके कैपिटल क्या है वो चीज़ें भी आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे मैं आपको यहाँ पर फिगर में ऊपर से लेके देखिए, ऊपर जो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन होता है। ये ऊपर जो होता है ये नॉर्थ डायरेक्शन होता है। फिर बाद में इस तरफ देखोगे, ये मैं डायरेक्शन ही यहाँ पर बना देता हूँ कि ये नॉर्थ होता है, ये आपका इस तरफ देखोगे नॉर्थ होता है। फिर बाद में यहाँ पर ये ईस्ट होता है, यहाँ पर ये वेस्ट होता है, यहाँ पे साउथ होता है। ये डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन को देख के आप समझ सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन को देख के आप समझ सकते हैं। मैं फ्लाइट मोड पर रख देता हूँ कि जिससे कि डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये चीज़ें आपको मैं ऊपर से बता देता हूँ। जैसे अभी हाल ही में जो चेंज हुआ है ये देख सकते हैं कि लद्दाख और यूटी में चेंज हुआ है। ठीक है, लद्दाख यूटी में चेंज हुआ है और जो जम्मू एंड कश्मीर था वो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में दो पार्ट में बट गया और ये यूटी बन गया। पहले क्या थे, स्टेट थे, अब ये यूटी बन गए। देखिए लद्दाख का जो डिस्ट्रिक्ट कैपिटल है वो लेह है और जम्मू एंड कश्मीर का जो कैपिटल है वो श्रीनगर और जम्मू दोनों हैं। ठीक है, श्रीनगर और जम्मू दोनों हैं, ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर उसके नीचे आएंगे, देखिए ये दोनों यूटी थे। फिर उसके नीचे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का देखिए शिमला है, ये बाउंड्री दिखा रही है। और शिमला के देखिए ध्यान से समझिएगा, शिमला के वेस्ट में पंजाब है जिसकी कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। और उसी के ईस्ट में देहरादून है, उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून है। ठीक है, उत्तराखंड है। फिर और थोड़ा सा नीचे आएंगे, देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के और थोड़ा सा नीचे मतलब साउथ की तरफ देखेंगे तो नॉर्थ है, साउथ की तरफ देखोगे तो हरियाणा आपको दिखेगा, ये हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा। फिर बाद में ये कैपिटल आप देख सकते हैं, इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है। ठीक है, ये कंट्री कैपिटल की बात किया, न्यू दिल्ली है। ठीक है, फिर बाद में ये आपका उत्तर प्रदेश है जिसका कैपिटल क्या है, लखनऊ है। ठीक है, फिर बाद में ये राजस्थान आ जाता है, इस तरफ देखेंगे वेस्ट डायरेक्शन में तो आपका ये राजस्थान आ जाता है जिसका कैपिटल क्या है, जयपुर है। ठीक है, जयपुर है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे की तरफ हम देखेंगे। ठीक है, नीचे की तरफ आप आओगे तो यहाँ पे गुजरात है, गुजरात का कैपिटल क्या है, गांधीनगर। फिर बाद में यहाँ पे मध्य प्रदेश है, ये वाली आपकी बाउंड्री जो बता रहे मध्य प्रदेश है। देखिए पिंक कलर की जो बाउंड्री बता रही है वो मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश। फिर बाद में यहाँ पर आप देखेंगे बिहार, पटना। जो देखिए नेपाल के साथ जो कंट्री जुड़ी हुई है वो चीज़ें मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो नेपाल एक अलग कंट्री है, ये हमारे देश का कोई स्टेट या राज्य नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। और नेपाल के साथ हमारा जो राज्य जुड़ा हुआ, देखो एक तो उत्तराखंड है, फिर उत्तर प्रदेश भी जुड़ा हुआ है, बिहार भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, बिहार आप देख रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये वेस्ट बंगाल देखिए उसका क्षेत्र यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक ये तो वेस्ट बंगाल भी उसकी बाउंड्री दे रहा है। ठीक है, और सिक्किम भी दे रहा है, सिक्किम भी उसके बाउंड्री पे है। तो इतने सारे जो स्टेट हैं जो नेपाल के बाउंड्री पे हैं, सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड है। कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5
5 स्टेट हैं जो नेपाल के बाउंड्री पर हैं, ये चीज़ें देख सकते हैं। हमारे देश के जो राज्य हैं वो 5 हैं जो नेपाल के बाउंड्री पे हैं, ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए बिहार के जो नीचे हैं वो झारखंड आ जाता है। हालांकि पहले बिहार और झारखंड एक ही में था, बाद में ये सेपरेट हो गए हैं, तो ये चीज़ें देख सकते हैं। फिर बाद में यहाँ पर देखिए ये जो झारखंड है और मध्य प्रदेश के बीच होते हुए छत्तीसगढ़ है, ये देख सकते हैं छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ को देख सकते हैं, छत्तीसगढ़। फिर बाद में छत्तीसगढ़, ये बिहार के नीचे झारखंड बताया, फिर छत्तीसगढ़ और ये झारखंड और भोपाल के बीचों बीच में देखिए छत्तीसगढ़ है जिसका कैपिटल रायपुर है। फिर बाद में छत्तीसगढ़ के बगल में उड़ीसा है, ये चीज़ें देख सकते हैं, उड़ीसा है ये, ठीक है। उड़ीसा का जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है। और ये वेस्ट बंगाल, देखिए वेस्ट बंगाल की खाड़ी जो है उससे ये टच है, उड़ीसा जो है वो टच है, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बगल में देखेंगे तो ये तेलंगाना आपको दिख रहा है जिसका कैपिटल क्या है, हैदराबाद है, जिसका कैपिटल क्या है, हैदराबाद है, ठीक है। और यहाँ पर आप साइड में देखेंगे तेलंगाना के ही साथ टच में है ये आपका महाराष्ट्र और ये आपका गोवा, ठीक है, गोवा भी टच है, ठीक है। गोवा भी टच है, तेलंगाना भी टच है, छत्तीसगढ़ भी टच है, मध्य प्रदेश भी टच है, गुजरात भी टच है, और ये दादरा नगर हवेली के साथ भी यूटी जो है हमारा, देखिए यूटी जो है दादरा नगर हवेली उसके साथ भी टच है, ठीक है। दमन एंड दीव के साथ नहीं, दमन एंड दीव के साथ भी बोल सकते हैं कि उसके समुद्री एरिया से ही टच में ही है, ये चीज़ें भी देख सकते हो। उस तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पे नक्शे से अगर देखोगे तो थोड़ा बहुत आपको ये टच दिखेगा, ठीक है। और भी नीचे थोड़ा सा आ जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो, और नीचे आते हैं तो हमारे पास ये आंध्र प्रदेश आ जाता है, आंध्र प्रदेश की अमरावती है, ठीक है, अमरावती, ठीक है। और फिर बाद में ये कर्नाटक आ जाता है, कर्नाटक का बेंगलोर है, ठीक है। और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही थे जो बाद में सेपरेट हो गए हैं, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में ही था जो बाद में सेपरेट हो गया है, और आंध्र प्रदेश का अमरावती कैपिटल हो गया है और तेलंगाना का हैदराबाद कैपिटल हो गया है। और थोड़ा सा नीचे अगर आते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है केरल, ठीक है, केरल आपको पॉइंट दिख रहा है, ये केरल आपका है, और ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु देखो सबसे एंड पॉइंट पे है, देखो सबसे साउथ में अगर कोई स्टेट है तो वो है तमिलनाडु, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि सबसे साउथ में, साउथर्न मोस्ट जो है वो है कौन सा, तमिलनाडु है, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं तमिलनाडु। और उसके बाद से ये स्टेट एक अलग कंट्री आ जाता है श्रीलंका, ये देख सकते हैं श्रीलंका। और वहाँ के अगर सबसे नज़दीक अगर कोई स्टेट है भारत का तो वो है तमिलनाडु, तो ये चीज़ें भी देख सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ राज्यों के नाम बताते जाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर उड़ीसा देख लिए थे, इस तरफ तो हो गया। अभी हम चलते हैं ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट की तरफ है, ठीक है। ईस्ट की तरफ आप देखेंगे तो ये आपका झारखंड मैंने बता ही दिया था, वेस्ट बंगाल बता दिया था। ये बांग्लादेश देख सकते हैं ना, ये बांग्लादेश, ये कंट्री है, ठीक है, बांग्लादेश ये देख रहे हैं, ये कंट्री है, ठीक है, बांग्लादेश जिसका कैपिटल ढाका है, ठीक है। फिर बाद में हमारा जो स्टेट आ जाता है वो आ जाता है मेघालय, ठीक है। यहाँ पे मेघालय, ये ग्रीन कलर का देख रहे हैं मेघालय है, जहाँ के कैपिटल शिलोंग है। फिर बाद में ये आसाम वाला, ये जो कलर देख रहे हैं ना, ये वाला कलर वो आसाम है, ठीक है। और आसाम का जो कैपिटल है वो दिसपुर है, ठीक है, आसाम का कैपिटल दिसपुर है। फिर एक अलग कंट्री यहाँ पे देख सकते हैं, ये अलग कंट्री है, ठीक है, भूटान, ठीक है, ये भूटान अलग कंट्री है। और भूटान से देखो कौन कौन, आसाम भी जुड़ा हुआ है, वेस्ट बंगाल भी जुड़ा हुआ है, सिक्किम भी जुड़ा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश भी जुड़ा हुआ है, ये चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश भी भूटान से जुड़ा हुआ है, तो ये चीज़ें आपको आइडिया, काफ़ी आइडिया मिल सकती है, ठीक है। फिर बाद में अभी यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन कलर में देखेंगे तो आपको नागालैंड दिखेगा जिसका कैपिटल क्या है, कोहिमा है, ठीक है, जिसका कैपिटल क्या है, कोहिमा है। फिर बाद में यहाँ पे मणिपुर देख सकते हैं, इम्फाल, मणिपुर का जो कैपिटल इम्फाल है। फिर बाद में यहाँ मिजोरम देख सकते हैं जो ऐजवाल है। फिर बाद में एक नया कंट्री म्यांमार आ जाता है, ये देखिए एकदम ईस्ट में म्यांमार कंट्री है, ठीक है, ईस्ट में म्यांमार कंट्री है, तो ये चीज़ें भी देख सकते हैं, ठीक है, मिजोरम है। फिर बाद में आप ऐसे कई सारे देख सकते हो। फिर बाद में त्रिपुरा है, त्रिपुरा का अगरतला होता है, ये पीले कलर का जो देख रहे हैं ना, ये वाला, ये त्रिपुरा है, ये भी हमारे देश का एक स्टेट है, ठीक है। तो ये इस प्रकार के सारे स्टेट को मैंने बताया है, इस प्रकार से आप देख सकते हो। कई बार बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, यहाँ पर देख ले, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बे ऑफ बंगाल किधर है। देखिए बे ऑफ बंगाल इस तरफ है
और अरबियन सी इस तरफ है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल आपका ईस्ट में आ जाता है, ये ईस्ट में आ जाता है, या और अरबियन सी वेस्ट में आ जाता है। तो ये भी चीज़ें आपको आइडिया मिल जाएगी कि ताकि आपको इससे रिलेटेड नॉलेज हो सके कि कौन सा स्टेट कहाँ पे आता है। बार बार इसको रिपीट करके और एक ब्लैंक मैप लेके उसमें लिखते रहोगे ना, तो 2-3 बार अगर करोगे, ये वीडियो देख रहे हो और उसके साथ साथ वो करते रहोगे ना, तो 3 से 4 बार आपको सारा स्टेट का नाम भी याद हो जाएगा, उनके कैपिटल के नेम भी याद हो जाएंगे और उसमें इंडिकेट भी कर पाओगे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात कि आप कैसे इन सभी राज्यों को आप जान सकते हैं और उनको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके और उसको पुट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सारा कुछ मैंने यहाँ पर डिटेल में आपको बता दिया है। और इसको अभी यहाँ पे कंट्री भी देख सकते हैं, कंट्री का भी कुछ आइडिया आपको मिल जाएगा। जैसे चाइना है, चाइना यहाँ पे देख सकते हैं, ये चाइना है, इस तरफ पाकिस्तान है, वेस्ट में पाकिस्तान है, ईस्ट में चाइना है, ठीक है। हालांकि नॉर्थ तक वो फैला हुआ है। फिर बाद में ये अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, उसके ऊपर ताजिकिस्तान है, ठीक है। ये चीज़ें आप देख सकते हो। तो ये सारे चीज़ें अभी जो चाइना विवाद जो चल रहा है, ये देखिए यहीं पे चल रहा है, ये जो पॉइंट है ना, यहीं पर लेह लद्दाख में ही ये सब सारे चाइना और इंडिया का विवाद चल रहा है, लेह लद्दाख के पास ही। तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं कि काफ़ी कुछ आपको नॉलेज दे सकता है। तो ये इससे रिलेटेड अगर वीडियो अगर आपको ज़रूरत हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि स्टेट वाइज या वर्ल्ड वाइज कहाँ पर कौन से डायरेक्शन में कौन सा स्टेट है, कौन सी कंट्री है। तो मैं वो चीज़ें आपके सामने वीडियो लेकर आऊँगा और आपको बेस्ट बनाने का ट्राई करते रहूँगा। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए, क्योंकि सब कुछ आपके बेस्ट के ऊपर निर्भर है। अगर आप बेस्ट होंगे तो हमारा देश बेस्ट होगा, ठीक है। तो अपनी कंट्री को पावरफुल बनाना है तो अपने आप को नॉलेज के मामले में जिस कंट्री का एजुकेशन बेस्ट होता है ना, वो कंट्री बेस्ट होती है। अपने कंट्री को बेस्ट बनाना है तो अपने आप को बेस्ट जरूर बनाए, ठीक है। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।